हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? होप बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज मैं करवा रही हूँ आपको गुडविल। गुडविल हमारा पहले ही चल ही रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है? फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। मैं आज करवा रही हूँ बच्चों आपको सम नंबर 5, 6, ठीक है? और मैं करवा रही हूँ आपको सम नंबर 9, ठीक है? मेन मेन क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। तो पहले बच्चे हम सम नंबर 5 पे आते हैं। Trang purchased Jyoti's business with effect from 1st April 2025. Profits shown by Jyoti's business for the last 3 financial years ended 31st March were as under: 2023 rupees 1 lakh, including abnormal gain of rupees 12,500. Then 2024 1,25,000 after charging abnormal loss of rupees 25,000. 2025 1,12,500 excluding rupees 12,500 as insurance premium on firm properties now to be insured. Calculate the value of a firm's goodwill on the basis of 2 years purchase of the average profits of the last 3 years. बच्चों, होप की स्टेटमेंट आपको क्लियर है, ठीक है? बाकी मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले हमने ईयर लिखे, ठीक है? ईयर, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स, ठीक है? ईयर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ईयर है 2023, 2024, 2025 के। और प्रॉफिट्स देखो बच्चों कितने हैं। प्रॉफिट्स है हमारे पास 1,25,000, देन 1,12,500, ठीक है बच्चों? ये मैंने अभी प्रॉफिट्स लिखे हैं। अब देखो, जो इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन। मैंने आपको क्या बोला था? अबनॉर्मल गेन्स माइनस होते हैं, तो ये मैंने 12,500 माइनस करना है, ठीक है? अबनॉर्मल लॉस 25,000 का प्रॉफिट्स में प्लस हो जाएगा, ठीक है? और इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म है, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,500 माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों? देखो, अब मैंने निकालने हैं बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स 1 लाख माइनस 12,500, ये आगे मेरे पास 87,500 के। इधर आगे 1,50,000 के। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आगे प्रॉफिट 1 लाख के। अब मैं इनका टोटल प्रॉफिट्स अगर मैं देखती हूं, तो टोटल प्रॉफिट्स देखो मेरे पास कितने आते हैं। टोटल प्रॉफिट्स, ठीक है? 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, ये मेरे पास से आते हैं 3,37,500, ठीक है जी? अब मैंने निकालने एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट्स, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। एवरेज प्रॉफिट्स, ये देखो बच्चों कितने आ रहे हैं आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स? 3,37,500 में जो हमारे टोटल प्रॉफिट्स थे, ठीक है? अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 3। तो एवरेज प्रॉफिट्स मेरे पास आ गए 1,12,500 रुपीज के। गुडविल कितने ईयर परचेज किया है? गुडविल 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज की गुडविल है। देखो बच्चों,
फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है बच्चों, ये आए थे 112,500 इंटू 2, ये मेरे पास गुडविल आ गई 2,25,000 रुपीज की। देखो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने करा क्या है, मैंने जो आपको बताया था कल कि अबनॉर्मल गेन्स माइनस होते हैं, अबनॉर्मल लॉसेस प्लस होते हैं, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम था क्योंकि ये एक्सपेंस है इससे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, मैंने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करे, फिर मैंने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गए 112,500 के। फिर मैंने गुडविल फाइंड आउट करी, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट से मेरे पास 1,12,500 के इंटू 2, मेरे पास गुडविल आ गई बच्चों 2 ईयर्स की 2,25,000। हाँ जी बच्चों, अब मैं करवाने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अबे बिने एंड चारू आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो equally, they agree to admit Daman for equal share of profits. For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profits of the last 5 years. These profits for the year ended were, देखो बच्चों 2021 में 1,50,000, 2022 देन 3,50,000, 2023 के गिवन है, 2024 के गिवन है, 2025 में लॉसेज है 5,90,000 के। ऑन 1st April 2024 a two-wheeler was purchased for rupees 1 lakh and debited to travelling expense account, on which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum. Interest of rupees 10,000 on non-trade investments is credited to income for the year ended 31st March 2024 and 2025. Calculate the value of goodwill adjusting the above. देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ईयर, सबसे पहले मैं यहाँ पे ईयर्स ले रही हूं, ईयर्स, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स, इसके बाद मैंने यहां पे लिया नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, यहाँ पे मैंने बच्चों लाइन लगा ली आपको कुछ समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ठीक है, ये मेरे प्रॉफिट्स हैं, ईयर्स है। प्रॉफिट आ गया 1,50,000, 3,50,000। नेक्स्ट प्रॉफिट्स मेरे आ गए अगेन 5 लाख, 7,10,000। नेक्स्ट बच्चे मेरे प्रॉफिट्स लॉसेस आ गए 5,90,000 के, 5,90,000 के। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनना। अब देखो उन्होंने क्या लिखा, ऑन 1st April 2024, जो साल 1st April 2024 को स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो खत्म कब हुआ होगा बच्चों, वो खत्म होएगा 31st March 2025 को। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स से आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा वर्किंग नोट्स, मैं यहाँ पे आपको क्लियरली P&L अकाउंट बना के समझा रही हूँ। ये P&L अकाउंट है, ठीक है, हम इस साल की बात करते हैं। अब देखो आप मेरे को बोलते हो कि मैम हमारे एक्सपेंसेस आर मोर,
इनकम्स आर लेस, तो हमें क्या हो गया, लॉस आ गया। ये लॉस कितने का आ गया, 5,90,000 का। ठीक है जी, ये मेरी बैलेंस शीट है। अब मैंने आपको बोला बच्चों मेरा आप क्वेश्चन चेक करो, ये मेरी लायबिलिटीज है, ये मेरी एसेट्स हैं। ठीक है, एक टू व्हीलर था, 1 लाख का परचेज करा था, उसको मैंने कहां पे लिख लिया, उस टू व्हीलर को मैंने गलत ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिख लिया, यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये लिख लिया मैंने 1 लाख रुपीज के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, जबकि वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं है। वो है क्या, वो मेरा टू व्हीलर मेरी एसेट है, टू व्हीलर एसेट होना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 1 लाख, और इधर इसकी डेप्रिसिएशन लगी, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, डेप्रिसिएशन है 25,000 की। आपने मेरा अकाउंट चेक करा, आपने बोला मैम ये आपने गलत लगा दिया, ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, अगर ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं है, मेरे लॉसेस कितने थे, 590 के थे, मेरा यहाँ से खर्चा कम हो गया, मेरा एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस मेरा कट हो गया। अगर मेरा एक्सपेंस कट हो गया तो मेरे लॉसेस थे 5,90,000 के। ठीक है, 1 लाख कम होने से मेरे लॉसेस भी कम हो गए, मेरे लॉसेस कम हो गए, कितने हो गए, 4,90,000 के। ठीक है, ये मेरे लॉसेस हो गए। फिर आप कहते हो मैम इसको कट करा, अब आप टू व्हीलर आपकी एसेट है, टू व्हीलर अगर मेरी एसेट है तो डेप्रिसिएशन उस पे जो लगेगी वो एक्सपेंस होएगा। अब मेरा एक्सपेंस बढ़ा, ठीक है, 25,000 से मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंड P&L अकाउंट में डेबिट होता है, मीन्स यहाँ से माइनस हुआ। अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ा तो मेरे लॉसेस भी बढ़ गए। ठीक है, मेरा एक्सपेंस कितना था, तो सॉरी बच्चे फिर से सुनो, 5,90,000 मेरा लॉस था, मेरा 1 लाख ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस मेरा कम हो गया, खर्चा कम हो गया, लॉसेस कम हो गए। अब जो मेरी एसेट है उस पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन बढ़ी मीन्स खर्चा बढ़ा, मेरे लॉसेस बढ़ के कितने हो गए, 5,15,000 के मेरे लॉसेस बढ़ गए। ठीक है, ये मेरे लॉसेस बढ़ गए। अब देखो इसके साथ ही एक एडजस्टमेंट और लिखी है इन्होंने कि ₹10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू, एक मेरा 10,000 पे ऐसा है जो मैंने इनकम लिखी हुई है, इधर मैंने इनकम लिखी हुई है और वो इनकम नहीं है। ठीक है, अगर इनकम नहीं है तो मेरा वो इनकम मेरा कम हो गया, इनकम मेरी कम हुई तो मेरे जो लॉसेस हैं वो बढ़ गए। लॉसेस मेरे बढ़ के कितने हो गए, 5,25,000 के। ठीक है, मैं बड़ी इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, फिर से सुनो। 590 मेरा लॉस है, ठीक है, मेरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैंने इसको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करा गया है, वो मेरा अब नहीं है। अगर मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कट हो गया, गलती से मैंने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिखा था, एक्चुअल में है क्या, वो मेरी एसेट है। एक्सपेंस मेरा कम हुआ, लॉसेस मेरे कम हुए। एसेट है, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगानी थी, डेप्रिसिएशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मेरा एक्सपेंस बढ़ा तो मेरे लॉसेस बढ़ गए, मेरी इनकम कम हुई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे होती, मेरी बिजनेस से रिलेटेड इनकम होती तो मैं उसको इनकम ट्रीट करती, ये मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम है, मेरी इनकम कम हो गई तो मेरे जो लॉसेस हैं वो बढ़ गए। ठीक है, ये मेरा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट मेरा 2025 का है, 2025 ईयर का। ठीक है, अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं। देखो 2021 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2022 में नहीं है, 2023 में नहीं है, 2024 में मेरे प्रॉफिट्स 7,10,000 के थे, जो मेरी इनकम 10,000 की नहीं है, ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से है, उससे जो मेरे लॉसेस, उससे मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए।
और यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ वर्किंग नोट, क्योंकि ये मैंने आपको सारा समझा दिया है, तो आप वर्किंग नोट से सारा समझ के मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगी। देखो पहले साल के मेरे प्रॉफिट है 1,50,000, दूसरे साल के मेरे प्रॉफिट्स है 3,50,000, तीसरे साल के मेरे प्रॉफिट्स है 5 लाख, नेक्स्ट मेरे प्रॉफिट्स आगे 7 लाख, और नेक्स्ट आगे मेरे लॉसेस। लॉसेस मैंने वर्किंग नोट से लिए 5,25,000। ठीक है, अब मैं बच्चों इसका मैंने टोटल करा, टोटल मैं करती हूँ तो ये मेरे पास आएगा 11,75,000। ठीक है जी, 11,75,000। अब मैंने इसको डिवाइड करा 1 2 3 4 5 ईयर से। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने अब यहाँ पे मैं निकालूंगी एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे मेरे 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे पास आ गए 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5, ये मेरे पास आ गए ₹2,35,000 के। ठीक है, अब बच्चों मैंने निकाल ली है गुडविल। गुडविल मेरी कितने ईयर्स परचेज की है? गुडविल मेरी कितने ईयर परचेज की है, ये मैं बुक से देखने लगी हूँ, 4 ईयर परचेज की। तो एवरेज प्रॉफिट्स 2,35,000 इंटू 4। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये मेरे पास आ जाता है ₹9,40,000 के। देखो बच्चों क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अगर आपको समझ लगे तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आके क्लियर कर लेना। हाँ जी बच्चों, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। Raman and Daman are partners, sharing profit and losses in the ratio of 60:40. And for the last 4 years, they have been getting annual salaries of ₹50,000 and 40,000 respectively. The annual accounts have shown the following net profits before charging partners salary. पार्टनर की सैलरी से पहले के प्रॉफिट्स गिवन है। प्रॉफिट्स कितने हैं बच्चों? 2023 का 1,40,000, then 2024 101,000, then 2025 1,30,000. On 1st April 2025, Zeno is admitted to the partnership for 1/4 share in the profits. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of the weighted average profits of the last 3 years. ठीक है, प्रॉफिट्स आर टू बी वेटेड एज अंडर 1 2 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, अब स्टेटमेंट से मैं सम शुरू करने लगी हूं। अभी हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। सबसे पहले प्रॉफिट्स 1,40,000 2023 के ईयर 2023, 2024, 2025। इधर मैं लिखूंगी प्रॉफिट्स, फिर मैं लिखूंगी वेट्स, इधर मेरे आगे बच्चों वेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है जी। प्रॉफिट्स में हमने एडजस्टमेंट्स भी करनी है। ठीक है, तो मैं एडजस्टमेंट का भी कॉलम बनाती हूँ। ईयर प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अब देखो बच्चों 2023, 2024, 2025
प्रॉफिट्स 1,40,000, 1,01,000। नेक्स्ट आगे मेरे 1,30,000। बच्चों दोनों पार्टनर्स की सैलरीज है 90,000 की। मैंने सैलरीज माइनस करनी है, ये मेरी एडजस्टमेंट्स हैं। 90,000, 90,000 और इधर भी मैंने माइनस कर दी सैलरीज। ठीक है, प्रॉफिट्स आगे मेरे पास 50,000, 11,000। नेक्स्ट आगे मेरे पास 40,000 के प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मैं निकाल लूंगी वेट्स जो गिवन है 1, 2, 3। वेटेड प्रॉफिट्स 50,000, 22,000, 1,20,000। देखो बच्चों, 50,000, 22,000 प्लस 1,20,000, ये मेरे पास आ गए 1,92,000। अब मैंने लिखे वेट्स, वेट का मेरे पास टोटल कितना है 6। अब मैंने यहां पे लिखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। फॉर्मूला क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन वेट्स, अपॉन वेट्स। मेरे पास वेटेड प्रॉफिट्स कितने थे 1,92,000 के, वेट कितने 6। ये बच्चों मेरे पास आ गया, वेटेड प्रॉफिट्स आ गए 32,000 के। ठीक है जी। अब बच्चों मैंने गुडविल फाइंड आउट करनी है, कितने ईयर परचेज की है 4 ईयर्स परचेज की गुडविल। देखो बच्चों मैं यहां पे कैलकुलेट करने लगी हूं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज 32,000 इंटू 4 इक्वल टू रुपीज 1,28,000। ठीक है बच्चों, देख लो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। बच्चों आज मैंने आपको कवर करा है सिंपल जो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के सम्स मैंने आज खत्म कर दिए हैं। कल बच्चों में सुपर प्रॉफिट करवाऊंगी एंड कैपिटलाइजेशन मेथड करवाऊंगी। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है बेटा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों।